जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट जीके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं लंका प्रीमियर लीग 2024 का एलिमिनेटर मैच जो कि खेले जाने वाला है कैंडी फैल्कन वर्सेस कोलंबो स्ट्राइकर्स के बीच में। दोनों टीम में बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है, अच्छा क्रिकेट खेल के यहाँ पे पहुँची है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों में से एक ही टीम आगे जाएगी, दूसरी टीम हो जाएगी इस यहाँ से बाहर, और जो जीतेगी उसको खेलना पड़ेगा क्वालिफायर वन के लूज़र से। तो यहाँ पे सब कुछ है दाव पे, अच्छा क्रिकेट खेलना है, दमदार क्रिकेट खेलना है, तभी आप आगे जा पाएंगे। तो अगर मैं अभी करंट फॉर्म की बात करूँ, कैंडी फैल्कन भले पूरे लीग स्टेज में बॉटम ऑफ द टेबल था, एक बड़े मार्जिन से मैच जीत के चौथे पे क्वालिफाई किया, बट ये टीम स्ट्रांग है और प्ले ऑफ में और भी तगड़ा खेलती है। वही बात करें कोलंबो स्ट्राइकर्स की, आखिरी लीग स्टेज मैच हारे ज़रूर, बट नेट रन रेट अच्छा था, पॉइंट्स अच्छे थे, तो क्वालिफाई कर गए फॉर दी प्ले ऑफ। और अगर मैं स्टैट्स बताऊं, तो जब लीग स्टेज मैच में दोनों टीमें भिड़ी थी, तो दोनों बार कोलंबो स्ट्राइकर्स ने हराया था कैंडी फैल्कन को। तो कैंडी फैल्कन के पास बहुत अच्छा मौका है बदला लेने का। बट अगर आप स्कोर बोर्ड देखें, पॉइंट्स टेबल का प्रेशर देखें, तो वो सीधा सीधा कैंडी पे है, क्योंकि कभी भी इस टूर्नामेंट में लीग स्टेज मैच में कोलंबो स्ट्राइकर्स को नहीं हरा पाए हैं। तो क्या कुछ घटने वाला है इस मैच में, तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के नए इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। तो देर किस बात की, ये देख लीजिए लगभग 7 खिलाड़ी, बाकी कौन है 4 प्लेयर्स, आपको पता चलेगा वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा आपको हॉट टॉपिक्स का सेक्शन, जहाँ पे पहले आ जाइए टॉप राइट कॉर्नर पे, वहाँ पे आपको दिखेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर अबाउट सेक्शन में मिलेगा। दूसरी चीज़, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम 2.5 के सब्सक्राइबर फैमिली के काफ़ी करीब है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, गिव अवे चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में गिव अवे टाइप कर दीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो एक झलक देख लीजिए, क्योंकि हमारी एक रेगुलर एक्सरसाइज है ये सारे पॉइंट्स कवर करने की। तो ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे, बेफिक्र हो जाइए आप। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे सबसे पहले दोनों टीमों का स्क्वाड। शुरुआत करेंगे कैंडी फैल्कन से। तो इनके पास जो ताबड़तोड़ प्लेयर्स है उसमें शुरुआत होती है वनिंदु हसरंगा से, देन एंजेलो मैथ्यूज, फिर दुलशान आपको दिखेंगे, दुष्मंता चामीरा, कामिंदो मेंडिस, आंद्रे फ्लेचर, मोहम्मद हारिस, फिर दिनेश चांदिमल, दाशुन शानकार, रमेश मेंडिस, दिमुथ करुणारत्ने, बहुत ही तगड़े प्लेयर है इनके पास। जस्ट क्वालिफिकेशन तो इनको बिल्कुल सूट नहीं करता जो कि इनने किया इस टूर्नामेंट में। उसके बाद आपको दिखेंगे आजम खान, सलमान आगा, मोहम्मद अली, एंड देन कासुम राजिथा। मुझे अपडेट मिल रहा है कि कासुम राजिता ये मैच खेल सकते हैं, फिट एंड अवेलेबल है, बट देखते हैं कि फाइनल प्लेइंग 11 क्या डिसाइड होती है इस मैच के लिए। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं इनकी ऑपोजिशन कोलंबो स्ट्राइकर्स का क्या है स्क्वाड और इनके पास कौन बड़े नाम है। तो इनके पास है जमिका करुणारत्ने, थिसारा परेरा, सदीरा समरा विक्रमा, निपुन धनंजय, शादाब खान, ग्लेन फिलिप्स, चमिका गुनासेखरा, दुनित वेलालागे, रहमानुल्लाह गुरबाज, तस्किन अहमद, एंजलो परेरा। फिर इस लिस्ट में देखेंगे तो कौन भूल सकता है महीश पथिराना, मथीशा पथिराना को, और उसके बाद मोहम्मद वसीम को, जो कि 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते आते हैं। तो ये कुछ 8 से 10 ऐसे प्लेयर हैं जो कि इनके स्क्वाड से प्लेइंग 11 में डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या होने वाली है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। यहाँ शुरुआत करेंगे पहले कोलंबो साइकर्स से। तो कोलंबो स्ट्राइकर्स के पास तो तगड़े प्लेयर हैं, इनके पास है रहमानुल्लाह गुरबाज, एंजलो परेरा, देन सधीरा समरा विक्रमा, मोहम्मद वसीम, ग्लेन फिलिप्स, थिसारा परेरा, शादाब खान, दुरित वेरालागे, फिर पाथिराना दिखेंगे आपको, देन इसरू दिखेंगे, इसाथा दिखेंगे, माफ कीजिएगा, देन बिनारू फर्नांडो दिखेंगे। तो ये बात हो गई कोलंबो स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कैंडी फैल्कन की क्या हो सकती है प्लेइंग 11। तो इनके पास तो ताबड़तोड़ ओपनर है, जिसमें है एंड्रे फ्लेचर, एंथनी शांदिमल, फिर 3 नंबर पे आते हैं मोहम्मद हारिस, जिनको रिसेंटली मैचेस मिलने लग गए हैं खेलने के लिए। उसके बाद आपको दिखेंगे कामिंदो मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, आगा सलमान, जिनको अब मौका मिलने लग गया है, देन पवन दिखेंगे आपको, देन तासुन शानका दिखेंगे, वनिदो असरंगा दिखेंगे, देन दुष्मंता चामीरा एंड कासुम राजिथा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनको मौका मिल सकता है प्लेइंग 11 में खेलने का, क्योंकि क्रूशल मैच है, मैच विनर्स हैं और सारी टीम्स चाहेंगी अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों को मैदान पे उतारना। तो ये हो गई बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो कोलंबो की पिच हम जानते हैं, ये खासकर शाम का मुकाबला है, तो हाई स्कोरिंग होने के चांसेस है। दोपहर के मैच में बारिश होने के चांस है, जो कि क्वालिफायर वन है। तो देखते हैं कैसा कुछ घटता है यहाँ से ये मैच, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखो नीचे जो रेशियो दिख रहा है 50-50 का, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये मैच नेक टू नेक होने वाला है, क्योंकि कैंडी फैल्कन प्लेऑफ के मैचेस अच्छे खेलती है, वहीं कोलंबो स्ट्राइकर्स थोड़ा फंसती है प्लेऑफ के मैच में, लीग स्टेज अच्छा खेल के आती है। दूसरी पॉइंट, टॉस जीत के क्या करो, बैटिंग कर लो, क्योंकि स्कोर बोर्ड प्रेशर बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर उसके ऊपर का पॉइंट देख लीजिए, 50-50% रेशियो है, अगर आप टॉस हार भी गए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 6 में से 3 मैच बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, 3 बार चेजिंग टीम मैच जीती है। अब उसके ऊपर की बात करेंगे,
फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 156, सेकंड इनिंग का अराउंड 144 हो जाता है। और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पिछला मैच 123 के का हुआ था, जहाँ पे 123 बनाए थे डम्बुला सिक्सर्स ने, और वो चेज़ नहीं कर पाई थी आखिरी मैच में कोलंबो स्ट्राइकर्स। तो थोड़ा एवरेज गिरा है इस वेन्यू का लंका प्रीमियर लीग में। पिच कैसी है? बहुत तगड़ी है बैटिंग के लिए, बट अगर आपके पास पाथिराना जैसे बॉलर हैं, ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कर सकते हैं, थिसारा परेरा बॉलिंग कर सकते हैं, तो अगर वैसी लाइनअप है तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक छोटे टोटल पे। तो मैं मान रहा हूँ 155 टू 165 बहुत ही तगड़ा टोटल होगा ऐसे एलिमिनेटर मुकाबले में, जहाँ पे एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये होगी बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ टीम्स। शुरुआत करेंगे यहाँ पे कैंडी फैल्कन से, जहाँ पे दिनेश चांदिमल फिर से हो चुके हैं लीडिंग रन स्कोरर। और क्यों है? क्योंकि बना चुके हैं 8 मैचों में 270 रन, 89 है इनका हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन आते हैं आंद्रे फ्लेचर, 8 मैचों में 263 रन के साथ 69 है इनका हाई स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरीज। देन आते हैं एंजेलो मैथ्यूज, 8 मैच 233 रन, 44 है इनका हाई स्कोर। एंड देन दिखेंगे आपको कामिंदू मेंडिस, 8 मैचों में 200 रन के साथ 65 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन मोहम्मद हारिस, आठों के आठों मैचेस खेले, 152 रन बनाए, 56 था इनका हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन आते हैं वनिंदु हसरंगा, 8 मैचों में 117 रन, 65 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन दासुन शानका, 8 मैच 66 रन, 46 है इनका हाई स्कोर। अगर मैं इनकी बात करूं बॉलर्स की, तो 12 विकेट ले चुके हैं दासुन शानका, 12 विकेट है यहाँ पे वनिंदु हसरंगा के नाम। फिर दुष्मंता चामीरा 6 विकेट ले चुके हैं, फिर 4 विकेट है शारिफुल इस्लाम के नाम, जिनको पिछले मैच में आराम दिया गया था। उसके बाद अगर आप देखें, रामेश मेंडिस, एंजलो मैथ्यूज, मोहम्मद हसनैन और चतुरंगा डी सिल्वा ने ज़्यादा विकेट तो नहीं लिया, दो दो विकेट ज़रूर लिए हैं, बट अगर आप देखें इनके पास बॉलिंग वेरिएशंस थोड़े कम हो जाते हैं अगर वनिंदु हसरंगा को विकेट ना मिले और या फिर दाशुन शानका को विकेट ना मिले, तो ये टीम थोड़ी फंसी हुई दिखती है उस टाइम पे। तो ये हो गई बात कैंडी फैल्कन की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स के क्या हैं प्लेयर स्टैट्स। तो यहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर है ग्लेन फिलिप्स, यहाँ पे बना चुके हैं 8 मैचों में 252 रन, 70 है इनका हाई स्कोर विथ 3 हाफ सेंचुरीज। देन आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, 8 मैचों में 209 रन के साथ 57 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन आते हैं वसीम मोहम्मद, 5 मैचों में 148 रन, 50 है इनका हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन आते हैं एंजेलो परेरा, 6 मैच 140 रन, 41 है इनका हाई स्कोर। देन आते हैं थिसारा परेरा, 8 मैचों में 112 रन के साथ 38 है इनका हाई स्कोर। देन आते हैं सधीरा समरा विक्रमा, 8 मैचों में 101 रन के साथ 48 है इनका हाई स्कोर। एंड देन चमिका करुणारत्ने ने 5 मैच 86 रन, 27 है इनका हाई स्कोर। एंड देन आते हैं दुनित वेलालागे, 8 मैचों में 76 रन के साथ 45 है इनका हाई स्कोर। ये बात हो गई इनके बल्लेबाजों की। बात करेंगे इनके बॉलर्स की, तो 16 विकेट ले चुके हैं शादाब खान, 12 विकेट है तीक्ष्णा के पथिराना के नाम, 10 विकेट है बिनारू फर्नांडो के नाम, 9 विकेट्स हैं दुनित वेलालागे के नाम। देन तस्किन अहमद के नाम पे 4 विकेट, 3 विकेट है यहाँ पे सीता के नाम पे, और थिसारा परेरा को मिली है 2 सफलता। तो ये हो गई बात प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स की। बढ़ेंगे कुछ ही देर में आगे, देख लेते हैं दोनों टीम्स का क्या है स्ट्रक्चर। लेफ्ट में रहेगी ग्रैंड लीग की टीम, राइट में रहेगी स्मॉल लीग की टीम। याद रखिए प्राइम लेवल की टीम फ्री में दे करके जा रहा हूँ, तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर से उठाइएगा। और एक और अपडेट दे दूं आपको, फटाफट से पीछे जाइए और प्लेयर स्टैट्स बताते टाइम जिन जिन प्लेयरों का नाम रेड में मार्क किया है वो मैच विनर होने वाले इस मैच में। तो देर किस बात की, 2 से 3 मिनट पीछे जाइए और देख लीजिए प्लेयर स्टैट्स में मैंने किसको रेड में मार्क किया है, वो ट्रम्प कार्ड होने वाला है इस मैच के लिए। बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में रहेंगे हमारे पास दिनेश चांदिमल एंड रहमानुल्लाह गुरबाज, बल्लेबाजी में रहेंगे आंद्रे फ्लेचर, ग्लेन फिलिप्स, ऑलराउंडर में रहेंगे एंजेलो मैथ्यूज, दाशुन शानका, शादाब खान, वनिंदु हसरंगा एंड दुनित वेलालागे, बॉलिंग में रहेंगे हमारे पास बिनारू फर्नांडो एंड मथीशा पथिराना। कैप्टन की यहाँ पे अगर आप चॉइसेस देखेंगे, तो आंद्रे फ्लेचर एक कैप्टन की चॉइस है, दूसरे हैं वनिंदु हसरंगा, मैंने उनके बाजू में वाइस कैप्टन भी लिखा है, तो आप चाहे तो उनका वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं ग्रैंड लीग में। और अगर वाइस कैप्टन की दूसरी चॉइस चाहिए, तो वो आपको दिखने वाले हैं दुनित वेलालागे। तो ये होगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम की बात कर लेते हैं स्मॉल लीग की टीम की। विकेट कीपर में रहेंगे दिनेश चांदिमल विद रहमानुल्लाह गुरबाज, बल्लेबाजी में कामिंदु मेंडिस एंड वसीम मोहम्मद, ऑलराउंडर्स में रहेंगे फिर हमारे पास एंजेलो मैथ्यूज, ताशु शानका, शादाब खान एंड वनिंदु हसरंगा, फिर बॉलिंग में रहेंगे बिनारू फर्नांडो, मोहम्मद हसनैन एंड पाथिराना। कैप्टन की दो चॉइस अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने कैप्टन रखा है वो ध्यान से देखिएगा, दर्शन शानका को तो रखना ही है कैप्टन, बाकी आप शादाब खान या फिर वनिंदु हसरंगा के बीच में किसी को कैप्टन बना सकते हैं, इसीलिए वो सी का सिंबल वहाँ पे है। और वाइस कैप्टन की अगर आप चॉइस देखेंगे, तो मैंने एक पाथिराना को रखा है और दूसरा रखा है रहमानुल्लाह गुरबाज को। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर सेम डे पे होने वाला है। फिर क्वालीफायर 1 का जो विनर होगा वो पहुंचेगा फाइनल में, उसका जो लूज़र होगा वो खेलेगा इस मैच के विनर से। तो इस मैच के विनर को 2 मैचेस बैक टू बैक जीतने पड़ेंगे, पहला तो एलिमिनेटर, देन क्वालीफायर 2 अगर फाइनल खेलना है तो। वहीं क्वालीफायर 1 का जो विनर होगा उसका रास्ता सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा फाइनल की टिकट कटवा लेगी वो टीम। तो चाहिए फटाफट से दोनों टीमों का एनालिसिस देख लीजिए, दोनों एनालिसिस लाइव जा चुके हैं अब, और टीम बना करके रेडी हो जाइए। टॉस एंड टीम अपडेट के लिए रेडी रहिएगा। अगर नहीं आया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा,
वो टेलीग्राम पे टीम आपको ज़रूर मिलेगी, भले ही मेरा यूट्यूब शॉर्ट या फिर इंस्टाग्राम पे रील ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है। तो टॉस एंड टीम अपडेट जहाँ भी मिलेगा वहाँ से प्रॉपरली ले लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा खुद से इसी के हिसाब से टीम बनाइए। और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो मिलूंगा इसके बाद क्वालिफायर 2 के एनालिसिस वीडियो के साथ, जैसे ही हमें पता चलेगा आगे का क्या है स्कीमा। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।